हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, आज नर्वस सिस्टम चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स। लेकिन नी जर्क रिफ्लेक्स को हम समझें उसके पहले हमें समझना चाहिए कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिक होते हैं, रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री होते हैं, रिफ्लेक्सेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट सम पेनफुल स्टिमुलस। लाइक कि जैसे आपकी आंखों पे कोई टॉर्च जला दे तो आप आंखों को बंद कर लेते हैं। आप जानबूझ के थोड़ी बंद करते हैं, अपने आप बंद हो जाता है। आपके हाथ पे कोई पिन इंसर्ट कर दे तो आप हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये जो रिस्पॉन्स है, ये सारे एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। हमें आज की क्लास में समझना है नी जर्क रिफ्लेक्स। लेकिन नी जर्क रिफ्लेक्स को समझने के पहले आप थोड़ा समझिए कि रिफ्लेक्स का जो पाथवे होता है वो कैसे पास होता है, किन किन ऑर्गन से पास होता है। तो इस डायग्राम से थोड़ा आप समझो। ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। रिफ्लेक्स एक्शन में 5 तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। एक है रिसेप्टर, जो स्टिमुलस को क्या करेगा, परसीव करेगा। स्टिमुलस को परसीव करके वो इम्पल्स जनरेट करता है, और वो इम्पल्स सेंसरी नर्व के जरिए, या जिसको हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। ये जो डायग्राम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। और इंटरप्रेट करके यदि सीएनएस पाता है कि वो स्टिमुलस इतना पेनफुल है कि वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सके, तो वो यहाँ से एक मोटर इम्पल्स जनरेट करता है। और वो मोटर इम्पल्स मोटर नर्व के जरिए इफेक्टर ऑर्गन तक आते हैं। इफेक्टर ऑर्गन किसको हम कहते हैं, मसल को कहते हैं। तो मसल फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल विड्रॉल रिफ्लेक्स का बताया था आपको, कि यहाँ पर सपोज कि स्टिमुलस कोई पिन है, किसी बच्चे ने पिन आपके हाथ में चुभो दिया तो वो स्टिमुलस हो गया। उसको रिसेप्टर क्या करेगा, स्किन हमारा रिसेप्टर है, वो उसको परसीव करेगा। परसीव करके इम्पल्स जनरेट करेगा। वो इम्पल्स सेंसरी नर्व के जरिए सीएनएस में आएगा, और सीएनएस उसे रिस्पॉन्स के लिए भेज देगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, हमारे हैंड के मसल्स के पास। और जैसे ही मसल्स तक वो आता है, हम हैंड को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन के समय 5 ऑर्गन कौन कौन से हुए, एक तो रिसेप्टर हो गया, एक एफरेंट नर्व हो गया, सीएनएस हो गया, मोटर नर्व हो गया, और इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो इन सारे ऑर्गन से जब इम्पल्स पास होता है तो एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इस आर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये आपके सामने रिफ्लेक्स आर्क का इमेज बना हुआ है। रिफ्लेक्सेस को बच्चों हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। रिफ्लेक्सेस सेरेब्रल हो सकते हैं, यदि ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है। स्पाइनल हो सकते हैं, यदि वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्सेस कंडीशन और अनकंडीशनड होते हैं। अनकंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इनबॉर्न होते हैं, और कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो अक्वायर्ड होते हैं। और एक तीसरा जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, कि रिफ्लेक्सेस को हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कि वेदर रिफ्लेक्सेस आर मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम बना है, इसमें आप देखो, यहाँ पर रिसेप्टर है ना, ये लिखा हुआ है रिसेप्टर है। ये एफरेंट नर्व है, एफरेंट नर्व है। एफरेंट नर्व सेंसरी नर्व को कहते हैं। ये मोटर नर्व है, और ये मसल में जा रहा है, मतलब इफेक्टर ऑर्गन में जा रहा है। तो 5 ऑर्गन यहाँ भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, ये जो एफरेंट नर्व यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से जो मोटर नर्व निकल रहा है, इनके बीच में इस डायग्राम में देखो, एक बीच में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में एक इंटर न्यूरॉन भी बना हुआ है। और इस वाले डायग्राम में सेंसरी नर्व, ये सेंसरी नर्व की ब्रांच है, ये मोटर नर्व है, इनके बीच में कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है। यदि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर एक साइनेप्स यहाँ पर बनेगा, और एक साइनेप्स यहाँ पर बनेगा। एक साइनेप्स बनेगा सेंसरी नर्व और इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में, और एक साइनेप्स बनेगा इंटर न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और मोटर नर्व के डेंड्राइट के बीच में। तो 2 साइनेप्स हो गया। तो इम्पल्स का पाथवे यदि एक से ज्यादा साइनेप्स से पास होता है,
तो इम्पल्स को तो हम रिफ्लेक्स को पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं। और जब इंटरन्यूरॉन नहीं है तो एक ही यहाँ पर साइनेप्स बनेगा। वो साइनेप्स किसके बीच बनेगा? वो साइनेप्स बनेगा सेंसरी नर्व का जो ब्रांच है एक्सॉन और मोटर नर्व का जो डेंड्राइट है उनके बीच में। तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि रिफ्लेक्सेस मोस्टली पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं या मोनोसाइनेप्टिक, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक। जो अभी हमने एग्जांपल लिया आंख वाला, जिसको हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, या हमने विड्रॉल रिफ्लेक्स हैंड वाला किया, वो सारे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक यूनिक एग्जांपल है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का, इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक एग्जांपल है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का, जिसको हम कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, या इसको पटेलर रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। ये यूनिक एग्जांपल है। रिफ्लेक्सेस आर मोस्टली साइनेप्टिक, लेकिन रिफ्लेक्सेस आर मोस्टली पॉलीसाइनेप्टिक, बट नी जर्क रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स की स्टडी हम करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे L3 L4 इस रीजन के जो स्पाइनल नर्व है वो फंक्शनल है या नहीं है। क्योंकि इस रीजन के जो स्पाइनल नर्व है ना, ये लेग को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जानने के लिए कि L3 L4 स्पाइनल नर्व फंक्शनल है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम नी जर्क रिफ्लेक्स की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंसर्न पर्सन को, जिसकी स्टडी करनी है, उसको एक चेयर पर बिठा देते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखो कि ये पर्सन कंसर्न चेयर बैठा हुआ है। फिर एक मेडिकल यूज का हैमर लेते हैं, ये स्टिमुलस अप्लाई करने के लिए मेडिकल यूज का हैमर लेते हैं, और इस हैमर से पटेला के रीजन में, पटेला के लोअर रीजन में स्ट्राइक करते हैं। पटेला नी कैप को बोला जाता है, उसके लोअर रीजन में स्ट्राइक करते हैं। तो जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो स्टिमुलस हमने अप्लाई किया। स्ट्राइक करना, ये तो स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का जो सेंस रिसेप्टर है वो मैसेज भेज देगा कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में भेज देगा, सीएनएस का पार्ट है। फिर यहाँ से देखो इनके बीच में कोई इंटरन्यूरॉन नहीं है, ये मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके इस मसल में आएगा। इस मसल का नाम क्या है? क्वाड्रिसेप मसल। तो क्वाड्रिसेप मसल के एक्शन के कारण ही लेग ऊपर की ओर उठ जाता है। इसी को कहते हैं जर्क। नी में जर्क हुआ तो ये ऊपर उठेगा, लेकिन रिस्पांस तो तभी होगा ना जब ये जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व मैसेज लेके कहां पर आएगा? क्वाड्रिसेप मसल पर, तो ये लेग को लिफ्ट कर देगा। लेग लिफ्ट होने का मतलब है कि आपके L3 L4 के रीजन के जो नर्व हैं, स्पाइनल नर्व, वो फंक्शनल है। यदि ये नर्व फंक्शनल नहीं होता तो सोचो क्या होता कि यहां से जो रिस्पांस आता, ये रिस्पांस ही मसल तक नहीं पहुंच पाता। जब मसल तक रिस्पांस नहीं पहुंच पाता तो लेग ऊपर की ओर लिफ्ट कर पाता कंसर्न पर्सन? नहीं कर पाता। तो इसी को हम कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। नी जर्क रिफ्लेक्स सही में आपके समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम आपके लिए और भी आगे वीडियोस बना सकें, यूज़फुल वीडियोस आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए यूज़फुल हों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।